यूक्रेनी वायु सेना ने कहा कि रूस ने देश भर में नागरिक और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे पर ड्रोन और मिसाइल हमले किए। वायु सेना ने कहा कि मॉस्को ने 2 इस्कंदर मिसाइलों से मध्य पोल्टावा क्षेत्र पर हमला किया। इसने पूर्व में डोनेट्स्क क्षेत्र पर सतह से हवा में मार करने वाली 3 S-300 मिसाइलें भी लॉन्च की। वायु सेना ने कहा कि वायु रक्षा प्रणालियों ने रात भर में रूस द्वारा लॉन्च किए गए 8 ड्रोनों में से 4 को नष्ट कर दिया। हमलों में 3 नागरिक घायल हो गए। यूक्रेन ने कहा कि रूस को इस बात का सबूत देना होगा कि पिछले हफ्ते बेलगोरोड क्षेत्र में दुर्घटनाग्रस्त हुआ इल्यूशिन 76 सैन्य परिवहन विमान दर्जनों यूक्रेनी युद्धबंदियों को ले जा रहा था, जैसा कि मॉस्को का दावा है। यूक्रेन के GOR सैन्य खुफिया प्रमुख किरिलो बुडानोव ने कहा कि कीव के पास इस बारे में कोई पुष्टि योग्य जानकारी नहीं है कि विमान में कौन था। युद्धबंदियों के इलाज के लिए यूक्रेन के समन्वय स्टाफ ने कहा कि मॉस्को द्वारा प्रदान की गई नामों की सूची में युद्धबंदियों के रिश्तेदार रूसी अधिकारियों द्वारा प्रदान की गई दुर्घटना स्थल की तस्वीरों में अपने प्रियजनों की पहचान करने में असमर्थ थे। यूक्रेन की सुरक्षा सेवा SBU ने कहा कि उसने हथियारों की खरीद में भ्रष्टाचार के लिए 5 लोगों पर आरोप लगाया है। SBU ने 5 पर रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों के साथ मिलकर युद्ध के लिए 1 लाख मोर्टार गोले खरीदने के लिए निर्धारित लगभग $40 मिलियन का गबन करने की साजिश रचने का आरोप लगाया है। दोषी पाए जाने पर समूह को 12 साल तक की जेल का सामना करना पड़ सकता है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की ने पारदर्शिता को बढ़ावा देने और भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करने के अपने अभियान के तहत पहली बार सार्वजनिक रूप से अपनी आय घोषित की। ज़ेलेंस्की ने कहा कि 2021 में रूस द्वारा अपना पूर्ण पैमाने पर आक्रमण शुरू करने से 1 साल पहले उनकी और उनके परिवार की आय 10.8 मिलियन रिवनिया $2,86,168 थी। 2022 में परिवार की आय गिरकर 3.7 मिलियन रिवनिया $98,535 हो गई, क्योंकि युद्ध ने संपत्ति से परिवार की किराए की आय में कटौती कर दी। मॉस्को की सेना के कब्जे वाले यूक्रेनी क्षेत्रों में रूसी अधिकारियों ने कहा कि यूक्रेनी भाषा को किसी भी आधिकारिक स्थिति से हटा दिया गया है, प्रभावी रूप से इसे सार्वजनिक उपयोग से प्रतिबंधित कर दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA ने कहा कि प्रमुख राफेल ग्रोसी अगले सप्ताह यूक्रेन का दौरा करेंगे, जिसमें इसकी राजधानी और रूस के कब्जे वाले जापोरिजिया परमाणु ऊर्जा संयंत्र भी शामिल है। ज़ेलेंस्की ने चेतावनी दी कि संयुक्त राज्य अमेरिका से यूक्रेन को सैन्य सहायता में गिरावट एक बुरा संकेत भेजेगी, क्योंकि अमेरिका में दक्षिणपंथी रिपब्लिकन अतिरिक्त समर्थन को रोकते हैं जब तक कि यह अमेरिकी सीमा नीति में बदलाव से जुड़ा न हो। ज़ेलेंस्की ने जर्मन राष्ट्रीय प्रसारक ARD को बताया, संयुक्त राज्य अमेरिका की निष्क्रियता या समर्थन की कमी एक बुरा संकेत होगा। नाटो प्रमुख जेन्स स्टोल्टेनबर्ग, जिन्होंने रविवार को अमेरिका की यात्रा शुरू की, ने कहा कि यूक्रेन के लिए अमेरिकी सैन्य फंडिंग जारी रखना चीन के लिए एक महत्वपूर्ण निवारक संदेश है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन ने कांग्रेस से यूक्रेन को $61 अरब की नई सहायता को मंजूरी देने के लिए कहा है। स्टोल्टेनबर्ग ने कहा कि यह एक अच्छा सौदा था, यह देखते हुए कि सहायता पेंटागन के कुल बजट का एक अंश थी। इसने यूक्रेनी बलों को रूसी सेना को नष्ट और अपमानित करने में सक्षम बनाया था। स्टोल्टेनबर्ग मंगलवार को कांग्रेस के सदस्यों से मिलने वाले हैं।